Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the topic Memorandum of Association. तो आज से हम लोग कंपनी लॉ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज ही ख़त्म कर देंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रही हूँ और आपको शाम तक मिल जाएंगी सारी वीडियो कंपनी लॉ की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ कंपनी एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में दिया हुआ है कि ये क्या होता है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है। और ये पाल्मर, अकॉर्डिंग टू द पाल्मर, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA क्या होता है। इट कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट होता है कि किस चीज़ के लिए कंपनी बनी है। फिर एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप फॉर इट्स ऑपरेशन, और किस पर्टिकुलर स्कोप होगा कि जिसमें इनके ऑपरेशंस होंगे, बियॉन्ड विच इस एक्शन कैन नॉट बी गो। मतलब कि लेट्स से अगर बोल रहे कि वो मैन्युफैक्चर में जाएंगे, ठीक है, तो वो उसी में रहेंगे, फिर वो और कहीं नहीं जाएंगे, राइट। तो ये होता है कि जो स्कोप होते हैं वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो कंपनी नहीं जा सकती है फिर उस स्कोप के अलावा बाहर पे। इट डिफाइन एज वेल एज कन्फाइन द पावर ऑफ कंपनी। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी का। ये क्या करता है, इट सेट आउट्स अ कैरेक्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का। एंड इट ऑल्सो कंटेन फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेट। मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर कंपनी एक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। तो वो सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ जाएगी। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ अ नॉलेज इन द फील्ड कि पर्टिकुलर कंपनी में क्या है क्या नहीं है। और इवन ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर आप कंपनी में हो या फिर लाइक बाय एनी मीन्स आप एसोसिएशन है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि MOA में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अब कंटेंट्स देखते हैं कि MOA में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सेक्शन 4 क्लॉज 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन। सबसे पहले तो होता है नेम क्लॉज। अब नेम क्लॉज में क्या होता है, कंपनी का नाम, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक है, क्या है, ठीक है। तो वो सब मेंशन होता है। ये पहला हो गया नेम क्लॉज। सेकंड हो गया सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका लोकेशन कहाँ है, दिस इज सेकंड क्लॉज। थर्ड इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी, किस ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो कंपनी को बनाया गया है, दैट वाज द थर्ड क्लॉज। एंड देन अ कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एनी मैटर कंसिडर नेसेसरी। तो जो भी आपको लगे उसमें और जो है इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नेसेसरी, वो ऐड ऑन करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का इलीगल नहीं होना चाहिए। आप बोले कि स्मगलिंग के लिए स्मगलिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है, इलीगल नहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव, हमेशा लीगल होना चाहिए। और ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जो कि ऑलरेडी फॉरबिडन बाय द लॉ है, या फिर दैट शुड नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा क्लियरली इसमें मेंशन होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एज वेल एज इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बिगुअस स्टेटमेंट। मतलब बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में लिखना है कि एक भाई दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें कोई वेगनेस एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इज़ द लायबिलिटी क्लॉज, मतलब किसकी कितनी लायबिलिटी होगी कंपनी में, ठीक है, का लिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है। अब कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, और एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है दैट हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अकाउंट इफ एनी अनपेड, तो कोई भी एक अनपेड इफ एनी अनपेड ऑन अ शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय दैम। Thus, if the share of a member is a fully paid up, his liability will be zero, ठीक है। अगर कोई शेयर है जो फुल्ली पेड अप शेयर है किसी मेंबर के पास, तो उसका लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जो मेमोरेंडम है ऐसे अमाउंट का एज अ मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, और जो कंट्रीब्यूट करता है एसेट में कंपनी के इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंड अप, ठीक है, तो उस टाइम पे उसे मिलेंगे वो। देन कैपिटल क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज में क्या होगा कि
कितना कैपिटल शेयर आ रहा है कंपनी में, राइट। एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपको डालना है उस टाइम पे। तो वो ये भी एमओयू में मेंशन करना होता है। नॉमिनेशन क्लॉज, ये नॉमिनेशन क्लॉज यूजुअली जो वन पर्सन कंपनी होती है उनके लिए होता है ये, ठीक है, जिनमें उनको एक नॉमिनी अपना लिखना होता है कि भाई आफ्टर मी अगर कुछ होता है मुझे तो दिस पर्सन विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। अब पता है सब्सक्रिप्शन ऑफ और एसोसिएशन क्लॉज। अब सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज मतलब क्या था, लास्टली मेमोरेंडम कंटेन एंड डिक्लेरेशन कि भाई जितने भी हमने सिग्नेचर करी है सब कुछ करी है और हमने जो है लाइक वी बाय गिविंग द सिग्नेचर हम डिज़ायरस है कि हम फॉर्म कर रहे हैं एक एसोसिएशन, ठीक है, इस मेमोरेंडम में। तो ये सारे जो है क्लॉजेस हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है, सॉरी आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का छोटा सा टॉपिक था। अगर पार्ट्स में आता है तो 10 मार्कर में इजीली आप ये जो 7 पॉइंट बना के लिख सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।